यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, ये स्वैप हैजिंग की एक किस्म है स्वैप, हैजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें फर्स्ट है फॉरवर्ड, सेकंड है फ्यूचर, थर्ड है ऑप्शंस एंड फोर्थ है स्वैप। यहाँ इस सवाल में हम स्वैप को देखेंगे, बाकी जब क्वेश्चन बाकी सॉल्व करेंगे तो बाकियों को देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ईयर एंड देख लें, 31 दिसंबर 2016। एक्सप्लेन हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर। एक्सप्लेन करना है और बाद में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बतानी है कि उसे कैसे आपने डील करना है। 1 अक्टूबर 2016, डेट मीन्स 3 महीने पहले, पाशा टेलीकॉम लिमिटेड रेज 900 मिलियन बाय इशूइंग 900 मिलियन रेज किया है 5 ईयर TEFCs इशूज़ करके 1000 ईच, कैरिंग इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ 8% पर एनम। The interest is payable at the end of each quarter, whereas principal will be paid. Principal आपने 5 साल बाद देना है, इंटरेस्ट आपने हर क्वार्टर में देना है। Considering the expected decline in interest rate, PTL entered into a swap agreements at a market rate of an equal amount, rupees 900 million. The brokerage house which facilitated the agreements was paid a brokerage of rupees 1 million. ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, इसको आप सिंपल एक्सपेंस आउट कर दें। The swap agreements will allow PTL to receive a fixed rate of 6.5% per annum, whereas PTL would pay a variable rate. Okay. Both payments would be made at the beginning of each quarter. The swap agreements have the same maturity dates as the TFCs. डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ली है सारी, और द वेरिएबल इंटरेस्ट रेट वाज 6.27%। 6.27%। On 31st December, as a result of raise in market interest rates, the fair value of the TFCs fell. अगर TFCs की फेयर वैल्यू फेल हुई, डेट मीन्स यू हैव गेंड समथिंग, क्योंकि पहले आपकी लाइबिलिटी थी 1000 के अगेंस्ट, अब आपकी लाइबिलिटी है 992 के अगेंस्ट। डेट मीन्स 8 रुपये का बेनिफिट आपको पर TFCs हो रहा है, तो ये आपका गेन है एक किस्म का। लेकिन जो आपने हैजिंग की है स्वैप में, उसके अंदर आपको लॉस आ गया 7.2 मिलियन का। अब इन चीज़ों को देख के इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इसकी, ये किस तरह सॉल्व होगा। सबसे पहले तो फर्स्ट एंट्री क्या हुई होगी अकाउंट्स में जब उसने लोन लिया है। बैंक डेबिट हो गया टू फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट हो गया। बैंक डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट 900 मिलियन। अब उसने एक्चुअल इंटरेस्ट देना कितना है। सबसे पहले तो उसने बताया कि उसने 8% इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। 8% पे फिक्स्ड 8%, जबकि उसने ब्रोकरेज हाउस से एक एग्रीमेंट भी किया है जिसकी बेस पे वो द ब्रोकरेज हाउस फैसिलिटेटेड दिस स्वैप एग्रीमेंट वुड अलाउ PTL टू रिसीव करेगा 6.5%, रिसीव फिक्स्ड 6.5%, और उसने वेरिएबल रेट ब्रोकरेज हाउस को पे करना है जो कि 6.27% है।
पे वेरिएबल क्या अमाउंट है उसकी, अमाउंट नहीं परसेंटेज 6.27%। पे वाले को ऐड कर लें, रिसीव वाले को लेस कर लें, टोटल आप देख लें कितना बनता है। 8 + 6.27 - 6.5, 7.7% उसकी नेट लाइबिलिटी आ गई है। 7.77% कंपनी ने नेट पे ऑफ करना है। अब 7.77% मल्टीप्लाई 900 मिलियन जो आपने लोन लिया हुआ है, और नंबर ऑफ डेज इसके हैं 3 महीने डिवाइडेड बाय 12, ये आपका पीरियड है। ये लोन और ये नेट इंटरेस्ट, इसको देखते हैं ये कितनी अमाउंट बनती है। 900 मल्टीप्लाई 0.77 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12, 900 मल्टीप्लाई 0.077 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12, 17.48, 17.48। ये आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करना है अपने अकाउंट्स में, पीएनएल में। इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री बुक करनी है आपने पीएनएल में। अब एट द ईयर एंड पे आ जाते हैं। ईयर एंड है आपका 31 दिसंबर 2016, जिसमें वो कह रहा है कि आपका TFC 992 का हो गया, यानी कि आपका TFC 900 आपने रिसीव किया है, डिवाइडेड बाय 1000 का लिया था, मल्टीप्लाई 992 का आप कर लें। 900 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 992, 892.8, 892.8। जबकि इसमें से अगर 900 माइनस कर लें तो हमें गेन हो गया 7.2 मिलियन का, 7.2 मिलियन गेन। ये हमने पीएनएल में चार्ज कर देना है सिंपल अदर इनकम के तौर पे। अदर इनकम के तौर पे आपने इसको चार्ज कर देना है पीएनएल में। और दूसरी जो आपने हैजिंग की हुई उसके ऊपर आपको लॉस आ गया है, ये भी आपने पीएनएल के थ्रू रूट कर देना है। ये अमाउंट कितनी है इसकी, 7.29 मिलियन लॉस। पीएनएल डेबिट, अदर लॉस 7.29 मिलियन, और डिबेंचर लाइबिलिटी है आपकी और TFC 7.29 से क्रेडिट हो जाएगी। ये डेबिट और ये क्रेडिट। नेट आपको लॉस कितना हुआ है, 7.29 में से 7.2 माइनस करें तो 0.09 का आपको नेट लॉस हुआ है, जो पीएनएल में अमाउंट यही है। इज़ इट ओके? और इसी पॉइंट में आपको हैज इफेक्टिवनेस भी चेक करनी है, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। 7.29 को डिवाइडेड बाय 7.2 कर दें। हैज इफेक्टिवनेस 7.29 डिवाइडेड बाय 7.2, 7.29 divided by 7.2 multiply 100, 101.25, 101.25 और
7.2 divided by 7.29. 7.2 divided by 7.29 multiply 100, 98.76. 98.76. तो ये हैज इफ़ेक्टिव हैज है, तो हमने इसको नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसे ही लेके चलना, क्योंकि हैज की परसेंटेज है 85% से 125%। इस रेंज में जो वैल्यूज़ इनकी आएगी वो हमारी वैलिड एजिंग कहलाएगी, और इसको हम हैज अकाउंटिंग में अकाउंट पर करेंगे। जब भी हैजिंग आप करते हैं तो हैजिंग में जब भी हैजिंग होती है इनिशियल में कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि हम उसको फेयर वैल्यू के ऊपर ही रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। कोई भी बंदा, कोई भी कस्टमर किसी भी पार्टी के पास जाएगा, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे ब्रोकरेज है, उसको सेम अमाउंट की हैजिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। इसलिए हम एट इनिशियल रिकग्निशन हैजिंग में ज़ीरो एंट्री पास करते हैं, नो एंट्री ऑन इनिशियल रिकग्निशन। ओके।